जन्मतु सत्संग आनंद परमिता से परिवेंद पाओ नमियों से दिखवा गुरु रे के गोपति रुई गोपति ज्ञान सहरा तारण तरण समाध मुनि गुरु संसार निवा धम्म जोत हम हर कटियर थे जो भय विनाशि भविदूमनम ममल ज्ञान पढ़ देखो गुरु को धन को साथी को बारम्बार तत्वं च परं तत्वं सर्वपापरं माविनाशि परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवदेवस्य जिन्वैनं शस्त्रेण कमल श्री कमल भावयो अन्नम आर्धिक भाव संयुक्तम वीर स्वभाव मुक्ति राम नमस्कार। तो जय बोलने वाले नहीं है, ये करने वाले नहीं है। आप बोल ही नहीं रहे। अब देखो चर्चा तो बहुत आनंद की चल रही है, सही में कोई नहीं है तो कहाँ है कोई। मैं शुद्ध चैतन्यमय ध्रुव तत्व मात्र हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ध्रुव तत्व हूँ बस। तो जब मैं शुद्ध चैतन्यमय ध्रुव तत्व हूँ तो फिर कहाँ कुछ है? एक स्वयं है, एक स्वयं का स्वरूप है, एक स्वयं की सत्ता है, एक स्वयं का अस्तित्व है और एक स्वरूप में निवासी है। मैं शुद्ध चैतन्यमय परमात्मा ऐसे स्वयं के स्वस्वरूप में निवासी हूँ, ऐसे स्वयं के स्वस्वरूप में स्थित मैं शुद्ध चैतन्य मात्र तत्व हूँ, मात्र शुद्ध चैतन्य तत्व। मुझमें मेरी शुद्ध चैतन्यमय सत्ता के अलावा रंच मात्र कुछ भी नहीं। देखो ना, जैसे शरीर के प्रदेश प्रदेश में रक्त बह रहा है, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ रक्त की चालना? भगवान ये रक्त बह क्यों रहा है? ये रक्त कहाँ है, किस क्यों बह रहा है ये रक्त, ये बता। शरीर के एक एक प्रदेश में जो रक्त बह रहा है वो क्यों बह रहा है? अच्छा, मुर्दा के अंदर भी तो रक्त है, वो क्यों नहीं बहता, जो कि पतला हो जाता? एक एनर्जी है, जैसे कि बाहर में विद्युत है, करंट है, वैसे एक एनर्जी है तो ये पंखा घूम रहा है, वैसे ही एक एनर्जी है शरीर में, एक शक्ति है, एक स्वरूप, एक ताकत है, ताकत जिसे कहते हैं एनर्जी, पावर, वो आत्मा है। उसके होने से ये सारे इंस्ट्रूमेंट अपने आप सक्रिय हैं। उस एनर्जी को जानो ना, तो शक्ति स्वरूप परमात्मा को पहचानो ना कि वो शक्ति स्वरूप अभी वो चैतन्यमय सत्ता में हूँ, वो चैतन्य मात्र स्वरूप मेरा है, चैतन्य मात्र तत्व, शुद्ध चैतन्य मात्र तत्व। चैतन्यता ही एकमात्र मेरा स्वरूप है, मात्र चैतन्यता, चैतन्यता के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आत्मा के ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ चैतन्यता नहीं? आत्मा का ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ अनंत दर्शन ज्ञानमय सुखमय सत्ता नहीं? जैसे शरीर के सब प्रदेशों में ब्लड है ना, खून है ना, वैसे ही आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में अपनी शुद्ध चैतन्यता विद्यमान। क्या मैं ऐसा चैतन्यमय तत्व हूँ? ऐसी छत्रिका उत्पन्न होती स्वयं में, ऐसा शोर उत्पन्न होता है? वास्तव में मैं चैतन्य मात्र तो हूँ, स्वरूप मात्र तो हूँ, मात्र चैतन्यता,
मेरे प्रत्येक आत्म प्रदेश में मात्र दर्शन ज्ञानमयी अनंत सुख स्वरूप चैतन्यमयी सत्य मात्र, मात्र अनंत दर्शनमयी चैतन्य शुद्ध स्वरूप। फिर जब ऐसा चैतन्यमयी में स्वरूप हूँ, जब मेरी अद्भुत चैतन्यता ही मेरे संपूर्ण प्रदेशों में बिल्कुल निर्भर रूप से बह रही है, जब मेरी शुद्ध चैतन्यता ही संपूर्ण रूप से स्वरूप में है, मेरी आत्मा में है, तो तुम्हें अपने स्वभाव का गौरव उत्पन्न नहीं होता, अपने स्वयं का क्षत्रियता उत्पन्न नहीं होती, स्वयं का शौर्य उत्पन्न नहीं होता। ऐसा अभी मैं चैतन्य मात्र तत्व हूँ, इन कर्मों में दम कितनी है, इस अज्ञान में दम कितनी है, इस खुदगल पदार्थों में शक्ति कितनी है जो ये मुझे ललकार सके, मुझसे बात कर सके। अरे जैसे कि क्षत्रियता क्या है? क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय मतलब जो बिल्कुल अपने में बिल्कुल शोर लेके बैठा हो, कोई ललकार तो दे, कोई कुछ कहे तो दे। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है मेरे अंदर में क्षत्रियता भेजती है, मेरे अंदर में मेरा स्वाभिमान देता है, क्षत्रियता भेजती है। क्षत्रियता भेजने से बाहर में कोई ललकार नहीं सकता, और ललकारेगा तो क्षत्रिय रुकेगा नहीं। ऐसे ही यहाँ इस पल इसी समय मैं चैतन्य मात्र स्वरूप हूँ ना, मैं चैतन्य मात्र सत्ता हूँ ना, मात्र चैतन्य मात्र सत्ता, मात्र चैतन्य मात्र स्वरूप, मात्र चैतन्य स्वरूप हूँ ना। तो जब मैं ऐसा शुद्ध चैतन्यमय तत्व हूँ, जब मैं ऐसा अनंत स्वरूप शुद्ध आत्मा मात्र हूँ, तो भगवान तुम्हारे आत्मा से, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंतरंग में ये अपना गौरव, अपना शोर उत्पन्न नहीं होता। अपनी चैतन्यता का स्वभाव में सत्य मात्र स्वरूप, मैं सत्य मात्र स्वरूप हूँ। कहाँ मुझे राग देश विकार ये सब छू सकता है? कहाँ तुम इनकी सुनते हो? कहाँ तुम मन वचन काया के परिणाम से बात करते हो? तुम तो अपने में गुप्त हो ना, गुप्त ज्ञान कहता। तुम तो अपने में शुद्ध चैतन्यमय प्रदेशों में गुप्त हो ना, तुम तो अपने आनंदमय प्रदेशों में गुप्त हो ना, तुम तो अपने जीतराग अतीन्द्रिय आनंद की सत्ता में गुप्त हो ना। गुप्त है ना तुम्हारा चैतन्यमय शुद्ध स्वभाव, ध्रुव प्रकाशवान सत्ता। तो कहाँ इन मन वचन काया की हलचल में जानने में आता है? कहाँ इन रागदेश कसाय में आता है? तुम कैसे इनकी पराधीनता को स्वीकार कर सकते हो? कैसे इस खुदगल भावनाओं से बंध सकते हो? तुम तो चैतन्य मात्र तत्व हो ना। देखो खुद बताओ, कल भी कहा था मैंने, इसी चैतन्यता रुच रही है, मात्र रुचि, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र सब अपने आप हो जाएगा, कुछ नहीं। ऐसी प्रभुता रुच रही है, ऐसा स्वभाव का स्वर, ऐसी क्षत्रियता उत्पन्न हो रही है। कहाँ इन कर्मों का कोई वजूद, कहाँ इन पर द्रव्यों की कोई महत्व, कोई मानता, कहाँ इन व्यर्थ के खुदगल विभाव भाव का कोई अस्तित्व, कहाँ है सरल विकल्प? अपना शोर आ रहा है, मैं तो चैतन्य मात्र तत्व हूँ, आनंद मात्र तत्व हूँ। मुझसे इनका युद्ध कहाँ है? मुझसे इनकी बराबरी कहाँ है? कहाँ है मुझसे इनकी बराबरी? ऐसे अपने स्वयं के चैतन्यमय स्वरूप का अंतरंग से स्वयं में बोध, कुछ नहीं बदलना, बाहर में कोई संयोग नहीं बदलना, बाहर में कोई धारा नहीं बदलना। एक अपने अतः अनंत स्वरूप की प्रीति, अपने अतः अनंत स्वरूप की लगन, इससे स्वयं ही कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव, राग भाव, देश भाव, विकारी भाव अपने आप नष्ट हो जाएगी। अपने ध्रुव स्वभाव की प्रीति से अपने आप ही निर्लिप्तता आएगी, सबसे निर्लिप्तता, राग से निर्लिप्तता, मोह से निर्लिप्तता, अपने आप निर्लिप्तपना आएगा। कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव, सबसे निर्भरपना, एकदम निर्लिप्तपना। कहाँ कैसे आएगा? अपने स्वभाव की रुचि में डूबा हुआ है ना, अपने स्वभाव की प्रीति में डूबा हुआ है ना, अपने स्वभाव की सुरति में डूबा हुआ है ना। ये तो ज्ञान मात्र सत्ता है, बस अपने में समाधि। बताओ कहाँ कोई कर्ता भाव का भय है?
कहाँ कुछ करने का भाव है, कहाँ कुछ भोगने की वासना है। सब कर्म धाराएं पूर्व जनित इंद्रिय परिणाम स्वतंत्र निकल रहे हैं। पूर्व जनित जो कर्म आसक्ति बंधी है वो स्वतः ही उदय में आके निकल रही है, लेकिन कहाँ इनका कोई भय है, कहाँ इनसे कोई द्वंद्व है, कहाँ इनसे कोई लड़ाई झगड़ा है। ये तो मेरा स्वरूप ही नहीं है ना। मैं तो इसी पल प्रसन्नमयी तत्व हूँ, बस इसी क्षण आनंद मात्र स्वरूप हूँ। इसी पल सुख सत्ता चैतन्य बोध मेरे प्राण है। मेरे अतः अनंत संतुष्टि, मेरी स्वयं की प्रसन्नता, मेरा स्वयं का बोध, मेरी स्वयं की चैतन्यमयी सत्ता, मेरी जागृति, मेरा जागृत चैतन्यमयी स्वभाव, मेरा स्वयं की सत्ता का बोध, मेरी स्वयं की प्रसन्नता, मैं गुना अनादि अनंत शुद्ध, मेरी सत्ता सबसे निर्भय, एकदम निर्द्वंद, बिल्कुल निर्द्वंद, कहीं किसी से कोई द्वंद्व नहीं। मैं हूं ना अपने में अमिट, अपने चैतन्यमय स्वभाव, इसी स्वयं की क्षत्रियता, जैसा स्वयं का स्वाभिमान जिनके हृदय में उत्पन्न होता है। कहाँ कुछ करना है, कहाँ कुछ धरना है, कुछ नहीं। सब धीर न कर्तृत्व भाव को छोड़ना है, न भोक्तृत्व भाव को छोड़ना है। तो मैं यहाँ अपना उपयोग ही व्यस्त नहीं करना, इन सब को स्वतंत्र छोड़ो। फिर क्या करना है, बस मैं वितराग चैतन्यमयी करूँ। इसे सत्य से प्रीति, इतना प्रेम है तुम्हें अपनी इष्ट सत्ता, इतना प्रेम है तुम्हें अपने निराकार चैतन्यमयी स्वभाव। कितनी प्रीति करते हो तुम अपने अविनाशी चैतन्य स्वभाव से। इसकी प्रीति के दम पे तुम खुद देखोगे, जहाँ इसकी ज्ञान में प्रीति है, जहाँ उपयोग यहाँ लगा हुआ है, वहाँ कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव नहीं हो, प्रेम निरपेक्ष हो, वहाँ कोई अपेक्षा नहीं हो, एकमात्र चैतन्य मात्र सत्ता, एकमात्र अविनाशी शुद्ध स्वभाव। बस डूब से चले जाओ, कहाँ कुछ लेना है किसी से, खोते चले जाओ, कहाँ देना है किसी को कुछ। लेने देने का पर्याय का व्यवहार ही कहाँ है यहाँ अपने अतः अनंत स्वभाव की प्रीति में, अपने ध्रुव स्वभाव की रुचि में किसी से कुछ लेने देने का व्यवहार कहाँ है, कुछ करने धरने का व्यवहार कहाँ है, उत्पाद में रूप पर्याय कहाँ है। और यदि है भी तो अपनी योग्यता से है, तत्समय की योग्यता सर्वकी सर्वकता से है, चाहे शुद्ध उपादान हो चाहे अशुद्ध उपादान हो। लेकिन मेरे में कहाँ है, मैं तो अविनाशी शुद्ध चैतन्य स्वभाव है ना मेरे में कर्ता कोई भाव दिख रहा, न मुझे भोक्ता कोई भाव दिख रहा, न कोई भय की परिणति दिख रही, न कुछ साधना करने का लक्ष्य दिख रहा। एक सदा सदाय अब तक एक संपूर्ण चैतन्यमय सत्ता, एक एकदम निर्भर शुद्ध चैतन्यमय सत्ता। क्या है वो सत्ता? मेरा अविकल अविनाशी शुद्ध चैतन्य स्वरूप, मेरी अचल अजर अमर सत्ता जो अडोल है, अकंप है, जिसे कोई हिला नहीं सकता। ऐसा ध्रुव स्वभाव कहाँ है? यही तो है चैतन्यमय स्वभाव। जैसा केवल यानी अरहंत परमात्मा अपने ही अनंत केवल ज्ञान स्वरूप में अपने अनंत चतुष्टय का ही वेदन कर रहे हैं, ऐसा ही मैं शुद्ध ज्ञान में चैतन्यता अपनी ही अनंत शुद्ध सत्ता में अपने ही अनंत केवल ज्ञान स्वभाव का प्रकाश कर रहा हूँ। कहाँ मुझ में कोई अंतर, कहाँ मेरा कोई भिन्न भेद का काम है? ये अभेद सत्ता है ना, गुणों से शुद्ध अपने ही अनंत गुणों में विलसने वाला। जैसा मेरा आत्मा वैसा ही हरिहंस का, कहाँ कोई भेद है? अहम सर्वन्यम न स्वयं अरहम स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा उसका अपने अंदर से अपनी क्षत्रियता का गौरव। अहो इस विश्व में एकमात्र मैं चैतन्य हूँ,
एकमात्र आत्मा में चैतन्य मात्र शक्ति है, एकमात्र चैतन्य द्रव्य शुद्ध स्वरूप में परमात्मा हूँ, और बाकी ये पूरा विश्व उद्गल में है। भगवान तुम स्वयं देखो ना अपनी विश्व की व्यवस्था को, तुम्हारी चैतन्यता होने से शरीर की सारे इंस्ट्रूमेंट चलना है, और वो चैतन्यता नहीं है तो अरे तुम्हारा शरीर नहीं, इस विश्व में जितनी भी ऊर्जा है, चाहे प्रकाश के रूप में हो, चाहे बिजली के रूप में हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण के रूप में हो, जितनी भी ऊर्जा है वो जीव की चेतन शक्ति से ही है। जीव की चैतन्यमयी शक्ति नहीं है तो इस विश्व में ऊर्जा नाम की कोई दूसरी चीज ही नहीं। पूरी ऊर्जा जीव के परिणाम से है, क्योंकि एकमात्र ऊर्जा, एकमात्र चैतन्य मात्र सत्ता, इस चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ही है, और ये ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, इस ब्रह्मांड में रहती, कोई सी भी ऊर्जा एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, शाश्वत है वो शक्ति, क्योंकि वो चैतन्य मात्र स्वरूप है ना, चैतन्य मात्र स्वरूप है ना। कहाँ बताओ, अनंत काल में अनंत निरोध रूप पर्याय में अनंत एक साथ में 18-20 बार जन्म मरण करने के बाद भी इस आत्मा की सत्ता कहाँ खत्म हुई? एक अनंत जीव है, चारों तरफ ठस पड़े हुए हैं, सब एनर्जी है, सब शक्ति है, इनसे सारा विश्व चल रहा है। कहाँ किसी का अंत होता है? कहाँ कोई जीव का नाश होता है? कहाँ किसी का अस्तित्व धूमिल होता है? सब अपने अपने अस्तित्व में जहाँ के तहाँ अपनी अनंत शक्ति से विद्वान, अपनी अनंत चेतना विद्वान है। भगवान तुम्हें अपनी ऐसी चैतन्यमयी सत्ता का ही बहुमान नहीं है। देखो ना, अपनी ही चैतन्यमयी सत्ता का बहुमान, अपना ही चैतन्यमयी स्वभाव का गौरव। चैतन्यमयी स्वभाव का गौरव कैसे आए? ये कर्म तुम्हें ललकार लगा रहे हैं, बार बार तुम्हारे उपयोग में तुम्हारे सामने से निकल रहा है और अपनी सत्ता बताने की कोशिश कर रहा है, अपना वजूद बताने की कोशिश कर रहा है, या अज्ञान अपनी सत्ता जमाने की कोशिश कर रहा है। कहाँ क्या इनका अस्तित्व मान के बैठोगे? क्या अज्ञान का अस्तित्व मान के बैठोगे? क्या मिथ्या भावधाराओं को सत्य मान के बैठोगे? क्या इन कल्पनाओं को जो एक समय का स्वप्न है, क्या मिथ्यात्व की धारणा को सत्य मान के बैठोगे? इस पुद्गलिक संसार का ये पुद्गलिक विवाह रूप परिणाम है, क्या विवाह राग जो कसाय को सत्य मानोगे? क्या इनमें सत्यता करोगे? भगवान ये तो एक एक समय की पर्याय है, ये तो एक एक समय का परिणमन है, ये एक एक समय की मिथ्या अनुभूति है। इन अनुभूतियों का कोई स्वामी नहीं है, एक समय की है, इसके बाद इसकी दोबारा उत्पत्ति नहीं है, ये पर्याय दोबारा आने वाली नहीं है। इस कहाँ एक समय की मिथ्या अनुभूति में अपना समय नष्ट कर रहा है चेतन? मन वचन काय की मिथ्या अनुभूति में कहाँ सत्यता कर रहे हो? तुम तो अपना शोध जगाओ। क्या मुझमें मात मेरे ज्ञान का ही वेदन है, मेरे चैतन्य स्वभाव की अनुभूति है, मेरे दर्शन का ही प्रकाश है, मैं शुद्ध चैतन्यता स्वरूप में शुद्धता से स्थित हूँ, शुद्ध चैतन्यता शुद्धता से स्थित। तुम्हारी दृष्टि शुद्धता में नहीं हो रही, तुम्हें शुद्धता मात्र प्रिय नहीं लग रही। चारों तरफ देखो ना, मात्र शुद्धता शुद्धता मात्र होती है। बस मेरी शुद्धता कहाँ है? मेरी शुद्धता राग भाव में है, द्वेष भाव में है, कर्तृत्व भाव में है, मन वचन काया के परिणमन में है, पर्यायों में है। मेरी शुद्धता कहाँ है? मेरी शुद्धता तो शुद्धता से ही है, मुझे मेरी शुद्धता प्रिय है, मुझे मेरी शुद्धता की लगन है, मुझे मेरी शुद्धता रच रही है। किस रही शुद्धता? मेरा शुद्ध चैतन्यमयी स्वभाव, मेरा शुद्ध चैतन्यमयी स्वभाव, शुद्धता मात्र मेरा स्वरूप। हर तरफ देखो तो शुद्धता दिखाई देगा,
मेरा शुद्ध चैतन्य स्वभाव है ना, मेरा शुद्ध अखंड अविनाशी चैतन्य स्वरूप है ना, ये शुद्धता का पुंज, शुद्धता का समुदाय, मैं शुद्ध चैतन्य प्रदेशी परमात्मा हूँ ना, मात्र शुद्ध चैतन्य प्रदेशी परमात्मा, मात्र शुद्ध चैतन्य प्रदेशी परमात्मा। मुझमें मेरी शुद्धता के अलावा रंच मात्र कुछ नहीं है। देख लो, ऐसी शुद्धता रुचि है। मेरा ज्ञायक भाव शुद्ध है, मेरा ज्ञाता रिश्ता स्वभाव शुद्ध है, मैं आत्मा पूर्ण शुद्धता का समुदाय हूँ, मेरे अनंत गुण शुद्ध है, मेरी अनंत सत्ता शुद्ध है, ऐसा परमात्मा स्वभाव शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है, ऐसा स्वरूप तो आता है अंदर में। देख लो भगवान, अरे कहाँ कसायों के भाव सुनते से अंदर हलचल होने लगती है, अशुद्ध वाक्य सुनने से मन में नाना विकल्प उठने लगते हैं, व्यर्थ की अंदर मन की चिंताओं में, मन की मूर्छाओं में ना जाने कैसे अपने व्यापलित होते रहते हो। यहाँ तो अरहंत परमात्मा, केवल ज्ञानी परमात्मा का उपदेश है, केवल ज्ञानी परमात्मा की वाणी है। उस वाणी में आ रहा है कि भगवान गुप्त स्वरूप भगवान आत्मा है, अपने ही आत्म प्रदेशों में शुद्ध चैतन्यमय तत्व है, भीतराग शुद्ध स्वरूप परमात्मा है, भीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है, दूसरा केवल यानी परमात्मा अरियंत भगवान की वाणी में आ रहा, तू शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा है, शुद्ध सम तेरा स्वरूप है। क्या ऐसे स्वरूप को सुन के हृदय में निराकुलता आ रही है? बिल्कुल निराकुल, बिल्कुल निर्द्वंद, स्वयं में बिल्कुल समिता हुआ, अपने में ही स्थित मैं शुद्ध ज्ञान में चैतन्य तत्व हूँ, अपने में स्थित हूँ, अपने ब्रह्म स्वभाव में, अपने ही स्वस्वरूप में स्थित मात्र शुद्ध चेतना। कहाँ डूबे हो? अपने परमात्मा स्वरूप में, अपनी प्रेम में, अपनी प्रीति में, अपने निज आनंद के नाथ में। कहाँ खोए हो? अपनी शुद्ध चैतन्यता में, शुद्ध चैतन्यता, शुद्ध स्वरूप। मैं शुद्ध आत्म स्वभाव हूँ ना, मैं शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ ना, इसमें शुद्धता के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चारित्र, क्या चाहिए तुम्हें? अनंत चतुष्टय से पूर्ण शुद्ध परमात्मा, शुद्धता, अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव, अपनी प्रकालिक गायकमयी शुद्ध सत्ता, वृत्ति शुद्धता। बताओ भगवान जी, वृत्ति है? अरे जिनको ऐसी शुद्धता वृत्ति है, जिनको ऐसा सम्यक दृष्टा है, सम्यक शुद्ध स्वरूप को दर्शाता है, जिन्हें ऐसा सम्यक स्वरूप रुचता है, जिन्हें ऐसी शुद्धता रुचती है, जिन्हें ऐसा केवल ज्ञानी परमात्मा का जिन स्वरूप उनके वचन रुचते हैं, यही तो अपने में गुप्त है। वे संसार के बीच होते हुए भी ये ज्ञानी संसार से परे हैं। तो एक यथार्थ सत्य में अचल है, एक श्रद्धा में बिल्कुल अडोल है, अकंप है। क्या? ये तो स्वयं भीतरा तत्व, शुद्ध स्वरूप परमात्मा, मात्र शुद्ध भीतरा तत्व, शुद्ध स्वरूप परमात्मा। बस यही तो मेरा स्वभाव, शुद्ध चैतन्यता, बस यही तो मेरी सत्ता है। चैतन्यमय मेरा आनंद स्वभाव, यही तो मेरा रूप है, इसके अलावा कुछ है ही कहाँ? है देखो भैया, अपनी आत्मा में, अपने हृदय में रुच रहा है,
अपना स्वभाव, स्वयं का स्वभाव। कभी जान बात करते हो ना, अरिहंत परमात्मा की दिव्य देशना हृदय में, अपने हृदय में आनंद का उत्सव उपस्थित कर रही है। स्नेह भगवान की दिव्य देशना अपने हृदय में जिन स्वरूप का महोत्सव उत्पन्न कर रही है। भगवान अब तो जिन जिनवर बनने का समय स्वयं निकट सामने आ गया। स्वयं का जितेंद्रीय आनंद स्वभाव सामने प्रकट होकर आया। स्वयं का जिन जिनवर स्वभाव सामने उत्पन्न होकर सामने आ रहा है, उत्पन्न हो के सामने आ रहा है। भगवान देखो कि तुम अरिहंत सिद्ध स्वरूप परमात्मा हो, स्वयं उत्पन्न होकर आ रहा है। भगवान एक स्वयं के स्वरूप को स्वयं प्रत्यक्ष देख के, स्वयं उदित देख के, स्वयं ऐसे अपने अंदर में सम्यक आचरण को देख के ये ज्ञान में स्वभाव की महिमा चल रही है, ज्ञान में स्वरूप का ही उपदेश चल रहा है, ज्ञान आनंद के ही झरने दे रहे हैं। ऐसे स्वयं के स्वरूप को ऐसा उत्पन्न देख के, स्वयं की सत्ता को ऐसा उत्पन्न देख के, क्या स्वयं में तुम्हें स्वयं को बहुमान नहीं आ रहा? तो स्वयं अपने स्वभाव की तृप्ति नहीं आ रही? भगवान ये आनंदमयी, ये शुद्ध सत्य मैं ही तो हूँ, ये आनंदमयी विप्राप्त सत्य मैं ही तो हूँ। मुझे मेरे स्वभाव के अलावा कहाँ कुछ से ये सब स्वयं का गौरव नहीं है। और चारों तरफ ये आनंद ही तो दिख रहा है, चारों तरफ ये चेतना ही तो बिखरी है, चारों तरफ ये शुद्ध सत्ता ही तो बिखरी हुई है। इस शुद्ध सत्ता के अलावा दूसरी शक्ति कहाँ है? भगवान दूसरा कोई अस्तित्व कहाँ है? और किसी का कोई महत्व कहाँ है? वो तत्व कहाँ है? वो शक्ति कहाँ है? मैं ही हूँ ना, वो आनंद सरोवर भगवान आत्मा मैं ही हूँ ना। बता भगवान, जब मैं ही हूँ तो रुचि में क्यों नहीं आ रहा? रुचि में क्यों नहीं आ रहा? सोच लो, कोई भाग नहीं न आत्मा के ज्ञान के देखने के नाम क्यों? यही तो कह रहा है भगवान आत्मा कि आत्मा जब सर्वत्र शुद्ध चैतन्य प्रदेशी है। हमारा आपका प्रश्न थोड़ा सा हम सही कर देते। जब आत्मा स्वयं सर्वत्र चैतन्य प्रदेशी है तो फिर इस चैतन्यता के साथ इस खुदगल का संयोग क्यों? कार्बन शरीर मान लो, और आत्मा का कार्बन शरीर से कोई संबंध नहीं है के साथ। सही तो तुम्हारी मानता है भगवान, बस इसी का तो पूरा खेल चल रहा यही तुम्हारी स्वीकारता है कि खुदगल के साथ में एक हूँ, बस यही तो नहीं वो तो सब जानते हैं नहीं, बस वही तो कह रहा है तुम्हारी स्वीकारता है, बस यही तो संसार परिभ्रमण का कारण है। भगवान है तो कुछ भी नहीं, स्वीकारता भी नहीं है, फिर भी एक नहीं जानता है कि भाई मैं इससे अलग नहीं पड़ा है, आत्मा दो को चला जानता अच्छी तरीके से जानता है, उससे काफी लोग जानते हैं फिर भी छोड़ता है। तो एक लाइट आ रही है, विद्युत का प्रभाव होता है, अगर बंद बनेंगे तो उसका भी कोई वजह नहीं है। हाँ वो है तो दोनों का मतलब एक में बहुत जरूरी बल्ब देखो उदाहरण आपका है और आंसर में देता ये उदाहरण लोगों से कार्बन शरीर है, बिल्कुल है आत्मा कार्बन शरीर के बिना रह नहीं सकता। यही बात नहीं जब तक कार्बन शरीर है तो आत्मा को कहाँ पे रहेगा, तब वो अपने कार्बन शरीर को कहाँ पे चलेगी। अब वो एक उद्गत है
तो पुद्गल का ऐसा कौन सा भाग जिसमें आत्मा के प्रदेश ज्ञान के प्रदेश न हो, कोई भाग नहीं, तो पूरे शरीर के हिसाब से तो आत्मा हर भाग में खुला मिला नहीं। ठीक है शांत। अब देखो पहले इनका उदाहरण पूरा करते हैं। भाई साहब ने कहा कि वो एनर्जी है, तो बिजली बह रही है, तब जब वो बल्ब में आएगी जब तो दिखेगी ना। तो भगवान वो बिजली बल्ब में आएगी तब दिखेगी, किसको दिखेगी? बिजली को थोड़ी दिखेगी। वो बिजली जब तारे में बह रही है तब भी वो एनर्जी है, और जब वो बल्ब में आके खास हो रही है तो प्रकाश रूप में एनर्जी है। वो तो एनर्जी का स्वरूप है। एनर्जी का स्वरूप तो किसको कौन देखना चाहता है? ये तो बता। तो कौन देखना चाहता है? बिजली तो नहीं देखना चाहती, बिजली तो अपने में है, बिजली तो तार में भी अपने में है और बल्ब के रूप में भी अपने में। जैसे तुम कब बल्ब के रूप में प्रकाश रूप में हो गई, प्रकाश रूप में नहीं, प्रकाश रूप में फैली हुई दिख रही है अभी, लेकिन है शक्ति वो। अच्छा ये मतलब ये पंखे में बिजली जा रही है तो पंखा घूम रहा है, अब पंखे में बिजली जा रही है तो मतलब वो जो शक्ति, बिजली मतलब शक्ति, अब वो शक्ति जा रही है तो इस पंखे से क्या निकल रहा है? अच्छा वो एनर्जी खत्म हो सकती है क्या? एनर्जी खत्म नहीं। बताओ कहाँ इसमें एनर्जी, कहाँ है इसमें एनर्जी? पंखे में वो एनर्जी खास हो रही है ना, बिजली रूप चल रहा है पंखा घूम रहा और वो एनर्जी उसमें जा रही है, और एनर्जी उसमें जाके वो एनर्जी उस तार से वहां से खत्म हो रही है। लेकिन जैसे बल्ब की एनर्जी प्रकाश रूप में है, पंखे की एनर्जी कहाँ? काय के रूप में। एनर्जी के रूप में ही है ना। उसका अगर बाहरी द्वारा एनर्जी नहीं जाएगी तो घूमेगा नहीं। तो एनर्जी किस रूप में है? जैसे मेरी बात नहीं समझे, बल्ब में करंट गया तो बल्ब की एनर्जी प्रकाश के रूप में है, अब पंखे की एनर्जी किस रूप में? अरे भगवान जो वो घूम रहा है ना अपनी धुरी पे, तो उसको घूमने से जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि घूमने से भी तो एनर्जी उत्पन्न हो रही है ना। जो पंखा घूम रहा है तो घूमने से वो खाली थोड़ा घूम रहा है, उसके घूमने से जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है वो भी तो एनर्जी है, वो भी तो ब्रह्मांड में क्रिएट है, वो खत्म थोड़ी ना हो रही है। दुनिया को लग रहा है कि वो बिजली खत्म हो रही है, बिजली कम हो रही है, वो एनर्जी का रूपांतरण है। जैसे यह प्रकाश के रूप में रूपांतरण है, वहाँ एनर्जी जो घूम रही है ना, जो क्या बोलते हैं अपनी धुरी पे जो भाग रही है, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, घूमने से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो स्वरूप में यहाँ व्याप्त है, तो एनर्जी खत्म थोड़ी ना हो रही है। ऐसे ही बिल्कुल मेरा आत्मा ऐसे ही एनर्जी स्वरूप है। अब वो शरीर में आ रहा है, शरीर के संयोग में तो अभिव्यक्ति रूप दिख रहा है, चलता फिरता दिख रहा है, उठता बैठता दिख रहा है। पहले उदाहरण दिया था कि एनर्जी आ जाने से मुर्दा में भी खून है, मुर्दा में भी दिल है, मुर्दा में भी नाक है, कान है, हड्डियां, वो कहाँ काम करती। लेकिन इस एनर्जी के आने से, आत्मा के आने से तो पूरा शरीर काम करने लगता है, तो पूरा पुद्गल हलन चलन करने लगता है, तो पूरे पुद्गल में पूरी अभिव्यक्ति होने लगती है। अब आपके प्रश्न का आंसर, भगवान वो एनर्जी जब तक अपने स्वभाव में नहीं है, तो एनर्जी रूप अर्थात मैं आत्म सत्ता में चैतन्यमय स्वभाव जब तक अपनी आत्म सत्ता में नहीं हूँ तब तक के कारण शरीर का संयोग रहेगा ही ना। भगवान तो शरीर का संयोग रहेगा कब तक, क्यों रहेगा, कब तक रहेगा, क्यों रहेगा, ये बता। जो अनंत भगवान को भी परम औदारिक शरीर का संयोग है ना, लेकिन कब तक है? जब तक कार्बन से कहा है परम औदारिक शरीर, परम औदारिक शरीर, वो परम औदारिक शरीर होने से भगवान परम औदारिक शरीर तो है, लेकिन परम औदारिक शरीर में होते हुए भी इसमें मेपना कहाँ है? वो तो अपने अनंत चतुष्टय में लीन है ना। मेरा क्वेश्चन ये यहाँ तक पूरे शरीर के एक रूम में क्यों आत्मा की गुण दे रही है, खुदिकल के साथ एक शरीर में ही क्यों ऐसा नहीं, इससे होने चाहिए एक रूम में ऐसा बात। तो सबसे पहले तो गुरु महाराज ने कहा था काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम, काया के बराबर ही आत्मा है ना, क्योंकि एनर्जी बल्ब में जाके वो बल्ब के अंदर ही केंद्रित है ना, वो इसी शरीर के बिल्कुल न्यून आकार में बिल्कुल शरीर के बराबर है ना। यही तो एक लेख होने की कला है, यही तो विभाव रूप भाव है।
यही तो स्वीकार का कमाल है। यही तो पुद्गल की वैभाविक शक्ति और आत्मा की वैभाविक शक्ति, दोनों शक्तियों में एक साथ होता हुआ परिणमन है। इसी का नाम तो संसार है ही क्या। काया से बिल्कुल न्यून सूक्ष्म जरा सा हल्का सा छोटा, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है पुद्गल का जितना आत्मा है। काया प्रमाण तो बिल्कुल सत्य कि भाई तुमको शरीर मिला और शरीर में जाए वो उसी के बराबर तुम्हारी आत्मा हो जाएगी, उनको सत्य कोई ऐसा शरीर का ऐसा कौन सा प्रदेश नहीं है कि जिसमें आत्मा को बोध ना मिले। हर बोध मिले, एक एक है पर एक एक है नहीं, देखने में तो एक एक लगते हैं, एक एक है नहीं, ये भी जानते हैं। परंतु ऐसा कोई भाग क्यों नहीं है कि उसका शरीर आत्मा को कुछ दूसरा होता है। भैया भगवान जी जब कह रहे हो काया के प्रमाण है, वो सब ठीक जब कह ही रहे हो काया के प्रमाण है, तो काया में ऐसी कोई भी जगह है कि आत्मा नहीं रहेगी, ये तो बताओ। क्यों नहीं रहेगी ऐसा क्यों नहीं तो बस अब यही काया के प्रमाण है, उसका आकार ही उसका इस समय निराकार ब्रह्म स्वभाव। एक डिब्बी में कह दे तो क्या करोगे, और किसी ने करा थोड़ी ना, खुद की मानता कह दे। अब भी आदि आप तो इस काया में जैसे कि तैसा रहो ना, आप तो मान कर तोड़ दो। अब भी आदि आत्मा के, अब भी आदि यहीं बैठे बैठे आप अपने आत्म स्वभाव में लीन हो जाओ। अभी इस काया के प्रमाण होते हुए भी आपको इनका काया का वेदन होना बंद हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात, आपको कौन सी बड़ी बात है। इस समय आपने दर्शन ज्ञान कार्यक्रम में लीन हो जाओ, यही अपने शुद्ध वितरागता में तन्मय हो जाओ। अपने स्वभाव में ले आओ, शरीर की कोई अवस्था में आपसे आत्मा की कुछ नहीं करेगी। आपने वहाँ से मानता को हटा के अपने स्वभाव में ले जी, वहाँ एक ही जगह कोई प्रदेश नहीं रहेगा जहाँ आपके गुण है। क्यों अभी तक गुण कहाँ पे क्यों हो रहे हैं, एक में क्यों हो रहा आपने मानता बना वहाँ से जो व्यक्ति लगाए अपने स्वभाव में लेकर जाओ, शरीर नहीं होता। जहाँ शरीर का ध्यान खत्म हुआ, जहाँ शरीर का ध्यान भंग हुआ, जहाँ शरीर की मान्यता भंग हुई, जहाँ शरीर की स्वीकारता भंग हुई, जहाँ शरीर की आस्था हटी, जहाँ ज्ञान में शरीर का वेदन नष्ट हुआ, वहाँ संयोग होते हुए भी नहीं है। ऐसे जब बैठे हैं ना, देखना अब ठीक है, इतना लेंगे सुनना पड़ेगा। आपकी दृष्टि वहाँ पर नहीं जाएगी, विलक चल रहे हैं, ज्ञान हो है, सब कुछ है, यहाँ तक सुन लो चुका है। आत्मा के गुण सुनने नहीं, कुछ देर बाद उसमें फिर चलता है। तो भगवान आत्मा तो चैतन्य प्रदेशी है, उसका तो कभी कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। दर्शन ज्ञान का समुदाय है, उसका तो कभी कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, और न कभी कुछ बिगाड़ सकता। बात तो यहाँ अपनी प्रभुता की है कि तुम्हें अपनी चैतन्यता का भान कितना है, और पुद्गल मतलब जड़ का भान कितना है, मन वचन का भान कितना है। यहाँ तुम्हें अपनी खुद की वो देखना है भगवान। तुम कह रहा हो कि देह से भिन्न मैं निराकार चैतन्य मात्र तत्व हूँ, मैं निराकार चैतन्य में ही भगवान आत्मा हूँ, तुम ऐसा कह रहे हो। लेकिन भगवान क्या तुम्हें स्वयं ऐसा अपने चैतन्य स्वभाव का जागरण है अपने तत्व का बोध है, अपने तत्व की सुरति आता है कि हाँ हूँ मैं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञान मात्र नहीं है मुझे इन शरीर की अवस्थाओं का शुभ अशुभ भाव का राग कथाएं और वेदन नहीं है, मुझ में रंच मात्र नहीं है, मुझे पुद्गल की आसक्ति नहीं ग्रहण करना चाहता मैं पुद्गल के किसी भी भाव को। भावना ही नहीं है मेरी भावना है एकमात्र शुद्धता की। यही जो चर्चा प्रारंभ करी थी, मेरी रुचि मेरी भावना में मेरी रुचि में एकमात्र शुद्धता सुहाती है। जब अपनी रुचि अपनी भावना में एकमात्र शुद्धता सुहाएगी तो भगवान अशुद्ध पुद्गल के साथ कौन जुड़ेगा, अशुद्ध पुद्गल के साथ कौन एकमेक होगा, कौन विभाव रूप पुद्गल की अवस्था के साथ जुड़ेगा, कौन अज्ञान रूप भाव कर्तृत्व भाव भुक्तत्व भाव कौन जुड़ेगा। मैंने यही तो कहा था, अपने परमात्म स्वभाव के प्रेम में जो लीन है, अपने ध्रुव भगवान आत्मा गायक स्वभाव की जिसकी लीनता है, उसे क्या मतलब कि कहाँ कौन क्या करता है उसे क्या लेना देना कि कौन से संयोग में बैठा है, कौन सी स्थिति में बैठा है। वो तो काया में अज्ञानी देखते हैं, वो तो अपने ही आत्म चैतन्य प्रदेशों में लीन शुद्ध ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है, शुद्ध चैतन्यमयी तत्व है। वहाँ स्वयं की शुद्धता का प्रकाश है, वहाँ स्वयं की लीनता का प्रकाश है, वहाँ
स्वयं के ज्ञातत्व स्वभाव का प्रकाश है, और ज्ञातत्व स्वरूप के अलावा और कुछ है ही नहीं। स्वयं शुद्धता है, स्वयं आनंद है, स्वयं शुद्ध चैतन्यमय सत्ता है। वो भीतराग अखंड चैतन्यमय स्वभाव है, वो भीतराग ध्रुव स्वभाव चैतन्यमय स्वरूप, मात्र आनंद पिंड परमात्मा, मात्र चैतन्य पिंड परमात्मा, मेरा निज शुद्ध स्वरूप, चैतन्य मात्र स्वभाव, चैतन्य मात्र स्वभाव, चैतन्य मात्र स्वभाव, शुद्ध चैतन्य मात्र स्वभाव। लगती है कि ध्रुव परमात्मा से प्रीति, अपने ज्ञानमय स्वभाव का, अपने ही होने का स्वयं में बोध। पता भगवान जी, यही तो बस देखो, यही तो रोज इसके अलावा में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। पूरी 1 महीने की चर्चा उठा के देख लो, एक तत्व ऐसा भगवान अपनी प्रीति हो रही, उसी बात को 1000 तरीके से कह रहा होगा। रुच रहा है भगवान, ये रुचि ही श्रद्धान है, ये रुचि ही ज्ञान है, ये रुचि ही चारित्र है, ये रुचि ही सर्वत्र भी प्राप्त है, क्या कुछ नहीं है। अपना सत्य का कितना ध्यान केंद्रित हो रहा है, ये रुचि ही ध्यान है, ये रुचि मन वचन काया को चैतन्यमय स्वभाव की ओर ढाल देगी और पूरी परिणति को अपने भीतराग स्वरूप में कर देगी। रुचि कैसी रुचि? मात्र 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 शुद्ध स्वरूप की रुचि, बस कुछ नहीं। मात्र आनंद स्वरूप की रुचि, कुछ नहीं, कुछ सुहाए नहीं शुद्धता के अलावा, कुछ दिखे ही नहीं प्रकाश, ज्ञान में प्रकाश के अलावा, कहीं लगा नहीं ना लगे अपने भीतराग ध्रुव स्वभाव के अलावा। हाँ, दिन भर कुछ ना चले, दिन भर शांति पड़ी रहे, कोई बात नहीं, वे दिन भर उदासीनता रहे, कोई बात नहीं, लेकिन उत्साह आए तो एक शब्द में अहो मेरे प्रकाश ब्रह्म चैतन्य स्वरूप भगवान। दिन भर मगनता रहे रहेगी, दिन भर डूबे रहो सुरति में, प्रेम में, किसी के बोध में, किसी के स्मरण में, कोई बाधा नहीं है। सब कर्तव्य भुगतत भाव से भिन्न रहो, किसी ज्ञान की मस्ती में डूबे रहो, कोई बाधा नहीं है। लेकिन अंदर से उत्साह उत्पन्न हो, अंदर से आनंद उत्पन्न हो, तो एक बात अपने अभेद स्वरूप की सत्ता आने वाली, अपने भीतराग स्वरूप की सत्ता में। बाकी कर्तव्य भुगतत भाव से तो सहज प्रीति के दम से मुक्त हो जाता है जी, किसी के विश्वास के बल से मुक्त हो जाता है, किसी की आस्था के बल से मुक्त हो जाता है। भगवान सत्य है ना, निरंजन सत्य भगवान आत्मा है। भगवान तुमने किससे प्रीति करी तुम जानते हो? परमात्मा सत्ता से, अहो अपने अतीन्द्रिय अद्भुत वैभव से, अपने शुद्ध चैतन्यमय प्रदेश से। भगवान एक शुद्धता रुचिकर है, एक शुद्ध स्वभाव रुचिकर है। मैं शुद्ध चैतन्यमय ज्ञान सकता हूँ, शुद्ध चैतन्यमय ज्ञान सकता हूँ, मात्र शुद्ध चैतन्यमय ज्ञान सकता हूँ। इसकी है ऐसी चैतन्यता। जैसे बिजली में कहाँ कहाँ झटका नहीं है, कहाँ कहाँ ऊर्जा नहीं, ऐसे ही आत्मा में कहाँ कहाँ ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, कहाँ कहाँ चैतन्यता नहीं है। यहाँ देखोगे वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता। भगवान मुझे चैतन्यता को जानने के लिए काय का आश्रय चाहिए, मन वचन काय का। भगवान जहाँ अपनी चैतन्य स्वभाव ज्ञान का आश्रय लोगे तो वहाँ मन वचन काय भी चैतन्यता का अनुभव करेंगे, अपने आप ढलेंगे। तो क्यों? क्योंकि इन मन वचन काय से अनुभव नहीं होगा, इन मन वचन काय के साथ जो तुम्हारी चेतना है, अर्थात जो विभाव रूप चेतना है, उसका परिणाम स्वतः स्वभाव रूप हो जाएगा, अशुद्ध उपादान शुद्ध उपादान रूप करने लगेगा। बस कब तक? जब तक इस उद्गम का संयोग है, आयु कर्म का उदय है, कर्म वर्णा की सत्ता है, तब तक बस, नहीं तो कुछ नहीं। ये बल्ब कब तक जल रहा है? जब तक खटका चालू है। बस वो बिजली को कोई प्रयोजन नहीं है बल्ब के जलने से। जब तक खटका चालू है तो स्वतंत्र रूप से बल्ब जल रहा है, और खटका बंद, बल्ब बंद, बल्ब का खेल खत्म। ये बिजली खत्म हो गई क्या? ऊर्जा खत्म हो गई क्या?
ऊर्जा तो ऊर्जा में एक खेल कहाँ था, बस खच्चे का है। वहाँ खेल कहाँ है, तुम्हारी मिथ्या मानता का है, बस तुम्हारी खुदगल की रुचि का है, तुम्हारे विभाव भाव की लगन का है, तुम्हें मोह भाव कर्तव्य भाव की जो गर्मी चढ़ी हुई है, अहम है पर्यायों का, बस उसका है। अरे सहज हो जा भगवान, अनंत सर्वन्यम शाश्वतम पद, मेरा अनंत सर्वत स्वरूप शाश्वत पद है। धीप्राप्त धूप चैतन्य स्वभाव मात्र हूँ, इसमें कहाँ कोई कर्ता मुक्त भाव है, इसमें कहाँ कोई करने धरने की लगन है। भगवान एक बार प्रीति करके देखोगा, एक बार अपने ध्रुव भगवान आत्मा से प्रेम करके देखोगा, एक बार प्रेम के रंग में रंग के देखो, वास्तव में सारे कर्तव्य के भाव अपने आप छूट जाएंगे, क्योंकि गहरा स्मरण है ना उसमें, डूबापन है ना उसमें, गहरी निर्भरता है ना, स्वयं हल्का हो जाएगा जी, स्वयं तेरा चैतन्यमय ध्रुव स्वभाव, तेरा आनंदमय ध्रुव स्वभाव अंदर से उच्छा है। गुरु महाराज ने कहा ना, इच्छा भोजन जस उच्छा है, ऐसी उच्छा है अंदर से उत्पन्न हो तो, अंदर से लगन उत्पन्न हो तो है, भोजन करने की होती है, भगवान पकवान बनाने की होती है, उसके खट्टा मीठा चिरचरा इनका स्वाद लेने का उत्साह होता है। ये भगवान तुम तो कह रहे हैं ना, नहीं तुम्हें कहीं उत्साह आए, मन वचन का भी तुम्हें कहीं उत्साहित हो, इन कर्मों की सत्ता में नहीं भगवान, उनमें उत्साह आए सबसे ध्रुव भगवान जीतराग भगवान आत्मा की वाणी सुनने में आए, उत्साह उत्पन्न हो, उत्साह भगवान जिन मार्ग का उत्साह है, ध्रुव स्वभाव का उत्साह है, इच्छा उत्पन्न हो, मेरे जीतराग स्वभाव की इच्छा। देखो लगे तो हो ही, प्रीति तो कर ही रहे हैं, सुरति तो कर ही रही है भगवान आत्मा की, मोक्ष मार्ग तो बढ़ ही रहे हैं, फिर विमाद कैसा, फिर उलझन कैसी, फिर अटकन कैसी, विभाव रूप सत्ताओं को कुछ मान रहे हो, पर्याय की ओर देख रहे हो तो उलझे हुए हो। भगवान कहाँ तुम यही मत देखो कि अब मानता कैसे टूटेगी, अब यही मत देखो पर्याय की ओर देखना कैसे बंद होगा, तत्काल सब प्रपंच छोड़ो, एक काम कर लो ना, हो दुख स्वभाव मेरा शक्ति रुचि लगा लो तुम तो अपनी तत्व की, तत्काल तरीके से तुरंत तत्काल रुच जाए तुम्हारा ध्रुव स्वभाव, तत्काल रुच जाए तुम्हें तुम्हारी ध्रुव दीपराग में चेतन सत्ता, तत्काल उच्छाय आ जाए अपने चैतन्य स्वभाव का। बस जहाँ उच्छाय आया, जहाँ अपने ध्रुव की लगन लगी, वहाँ सब मानता वगैरह सब टूटती चली जाएंगी और एक माँ ध्रुव तत्व का प्रकाश हो जाएगा, अर्थ टू अर्थ, ज्ञानमय ज्ञान तत्व का प्रकाश, ज्ञानमय ज्ञान अद्वितीय अद्भुत स्वभाव का प्रकाश, ज्ञानमय ज्ञान, ज्ञान से ज्ञानमय ध्रुव सत्ता। मैं चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ, चैतन्यता ही मेरी शक्ति है, चैतन्यता ही मेरा स्वभाव है, निभाता है ऐसा चैतन्य स्वरूप, रुकता है ऐसा जायक भाव, मैं जाता दिखता इस विश्व में सबका साक्षी, मैं तो आनंद मात्र सिंधु, मात्र आनंद, आनंद मेरा स्वभाव, मात्र आनंद मात्र सिंधु, आनंद मेरी सत्ता है, मैं शुद्ध चैतन्यमयी तत्व हूँ, शुद्ध चैतन्यमयी तत्व, शुद्ध चैतन्यमयी तत्व, शुद्ध चैतन्यमयी तत्व, बस एक चैतन्यता, एक चैतन्यता, एक चैतन्यता, अपने ध्रुव चैतन्य स्वभाव, मात्र सत्य स्वभाव की सत्य का, ये तो आनंद ही स्वभाव, ये तो आनंद ही सत्ता, जिन्हें मेरे चैतन्यमय स्वरूप के अलावा अंश मात्र कुछ भी नहीं, चैतन्य, चैतन्य मात्र सत्य, चैतन्य, चैतन्य मात्र सत्ता, तेरा शुभ चैतन्य तत्व, जायक स्वभाव,
क्या कर रहे हो, क्या पता, क्या हो रहा है क्या पता, क्या साधना चल रही है क्या पता, कुछ तो है। हाँ है ना, क्या शुद्ध चैतन्यमय सत्ता है ना। लक्ष्य रुक रही है भगवान जी, रुक रही है कि धक्का प्लेट गाड़ी धक रही है। भगवान अंतरंग में स्वभाव भाव रुके और विभाव भाव दिखे ही ना। स्वभाव भाव रुकता जाए, वो विभाव भाव की ओर ध्यान ही ना जाए, क्योंकि विभाव भाव साफ कर्मजनित पर्याय है। भैया आते हैं तो बहुत दुखी करते हैं ना, तब क्या करें, अरे तुम तो अपने आनंद में डूब जाओ, तुम तो अपने परमात्मा के प्रेम में डूब जाओ, उन्हें निकलने दो स्वतंत्रता से, उन्हें छोड़ो छाड़ो मत, जाने दो उन्हें, क्यों नहीं हो सकती। हाँ ऐसा निश्चित थोड़ी ना कि सर्वज्ञ फिर जी का पुरुषार्थ कहाँ चले जाए। सर्वज्ञ की सर्वज्ञता अनुसार जो पर्याय आएंगी आप उसे आकुल व्याकुल करेंगी जो उनमें जुड़ेगा, और जो उनमें जुड़ेगा ही नहीं उन्हें आकुल व्याकुल कैसे करेंगे। मच्छर आएगा जो मच्छर वो मच्छर आएगा आपको आकुल व्याकुल करेगा। आप एक खेत कर उसमें से उसके अंदर घूम रहा है, अब एक खेत में एक पैर डाल दो उधर से वो आएगा, उधर से बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही विकार आएंगे, विभाव आएंगे, जैसे उधर से आएंगे इधर से निकल जाएंगे, तो कुछ नहीं। और एक बात तुझे बताओ ना, एक बात तुझे बताओ ना, जब देखो ये संसार में उदाहरण देते हैं, कहीं तुम किसी के और स्मरण में डूबे हो, मान लो किसी से प्रीति हो, किसी की याद आ रही हो, तुम उसके स्मरण में डूबे हो, यदि कोई बगल में तुम्हें एक थप्पड़ मार के निकल जाए तो पता ही नहीं पड़ेगा। ठीक क्या हुआ भैया तुम किसी का स्मरण कर रहा हो, कुछ करते करते हाथ कट जाए, उंगली कट जाए, ठीक क्या हुआ, ये स्मरण में डूबे हुए थे, आप पता ही लगा। अब आधे घंटा होता यार, क्या हुआ भगवान दूसरे तुम्हें ध्यान आ रहा है, भगवान क्या हुआ, कर्म का वजह तो आया था, इतना खतरनाक आया था कि उंगली कट गई, इतना की खून निकल रहा है, तो पता ही नहीं कहाँ डूबे थे भगवान, क्योंकि यार वो विकल्प में थे। भगवान जब चढ़ा सा कचरा खिलाफ विकल्प तुम्हें इतनी बड़ी वेदना को भुला सकता है, तो भगवान प्रेम जैसी चीज, वो भी अपनी परमात्मा सत्ता से, यदि उसके स्मरण उसकी सुरति में डूबे होंगे, उसकी खुमारी में डूबे होंगे, एक कर्म कैसे उपयोग के सामने से निकल जाएंगे, पता ही नहीं लगेंगे। अरे आत्मा की प्रीति कोई साधारण सी बात है क्या, इसकी खुमारी इतनी तेज आती है, इतनी तेज खुमारी, इतना तेज स्मरण लेता है, इतनी भयंकर प्रीति आती है, भगवान उस प्रीति में यह भाव भी नहीं आता कि मैं आत्मा की साधना कर लूं, ये भाव भी नहीं आता। तुम तो इसकी बात कह रहे हो कर्मधारा की, और उस प्रीति में उस प्रेम में यह भाव भी नहीं आता कि मैं आँख खोल के देख लूं, भगवान ये पढ़ लूं या लिख लूं, कोई भाव नहीं है। वहां तो अनंत तृप्ति है, प्रेम है, वो सारे परमात्मा स्वभाव में डूबने वाले साधक की बात है। भगवान नहीं है वहाँ, और जैसे तैसे कर्म संयोग से आँख खोलता है तो फिर स्वरूप का ज्ञान का भान आता है, अरे मैं तो अतीन्द्रिय हूँ, कहाँ यहाँ देख रहा हूँ, मैं तो अपने शुद्ध स्वभाव में हूँ, मैं तो जायक तत्व में हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। बाहर देखता है तब ये भाव आता है, अरे कहाँ अपनी चीजें मस्त है, वहां तो ये भाव भी नहीं। प्रेम सबसे ऊंचा मार्ग है, सबसे ऊंचा मार्ग कोई सा है ही नहीं, अपनी परमात्मा सत्ता का है, संसारियों वाला थोड़ी ना। परमात्मा चैतन्य स्वभाव, मेरा आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, एक सत्य की लगन लगे तो हृदय में, बेहोशी है बेहोशी, प्रीति में कुछ नहीं दिखाई देता, वो तो अंधा है बस। यदि लोग कहते श्रद्धा अंधी नहीं होती, श्रद्धा तो आंखवान होती, विवेक से चलती है, श्रद्धा विवेक से चलती है, श्रद्धा अंधी नहीं होती। श्रद्धा हमेशा ज्ञान के साथ प्रकाश के रूप में चलती है, ज्ञान की लाठी है श्रद्धा। श्रद्धा अंधापन थोड़ी ना, श्रद्धा तो जागृति है, अंधा तो प्रेम होता है।
उसे कुछ नहीं दिखता, उसे कुछ नहीं सूझता, ना उसमें कोई गलत है, ना उसमें कुछ सही है, ना उसमें कुछ अच्छा है, ना उसमें कुछ बुरा है, ना उसमें कुछ करना है, ना उसमें कुछ भरना है। वहां तो इतनी निष्क्रियता, इतनी निश्चिंता है, बस है तो बस है, पकड़ा हुआ है तो अपनी चाहत, जैसे वो चाहता उसे पकड़ा हुआ है, बस वो तो अपने परमात्मा की सूरत में डूबा हुआ है। अब उससे बोलते रहो, ज्ञान का स्मरण, चैतन्यता का स्मरण, कुछ नहीं करना उसे, वो तो सूरती में डूबा हुआ है। इस सूरती में डूबने से ऐसा खालीपन, ऐसी निर्भरता स्वयं आती है, और बस बाहर से ज्ञान को कोई मार्गदर्शन मिलता रहा, बाहर से सत्य सम्यक की उसकी देशता मिलती रहे, बाहर से सम्यक का पुरुषार्थ मिलता रहे, अपने उत्साह आता रहे, अपना बहुमान उठता रहे, अपनी गौरव गाथा का स्मरण आता रहे, बस समझ लो ऐसा हुआ, समझ लो इस धरती पे सबसे बड़ा भव्य जीव, हर समय में मोक्ष जाने वाली आत्मा, तो वही भावी भव्य जीव है। सहज मार्ग भगवान, सहज मार्ग है, सहज प्रीति का मार्ग है, सहज आत्मध्यान है भगवान, सहज सम्यक का स्वरूप है। तो सत्य होना चाहिए हृदय में सदा, सत्य के अलावा और कोई प्रिय नहीं होना चाहिए, सत्य के अलावा और किसी की लगन नहीं होना चाहिए। फिर देखो प्रेम का रास क्या रचता है, अपने अतीन्द्रिय आनंद का रास होता है, अपनी सुख और आनंद में सत्ता का रास होता है, बिल्कुल निर्भयता और निर्भरता। अरे भगवान बहुत कम कुछ अल्प जीव, और अल्प में से भी अल्प जीव सम्यक को प्राप्त कर पाते हैं, और उसमें से भी अल्प जीव ऐसी प्रेममयी सत्ता में डूब पाते हैं। तो भगवान ये बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत गहरा ध्यान है, बहुत गहरी प्रीति है, इसके सामने कुछ नहीं लगता ब्रह्म ज्ञान। ये अपनी ब्रह्ममयी सत्ता में सिमटा हुआ है भगवान, चैतन्य का शुद्ध पुरुषार्थ है, चैतन्यमयी चिदानंदमयी सत्ता, ये चैतन्य का रुचि है, होती ऐसी प्रीति अपने परमात्मा से, लगती ऐसी लगन अपने भगवान आत्मा से, अपनी ध्रुव चैतन्यमयी सत्ता से, अपनी अभेद अखंड आत्म सत्ता से, मेरा भीतराग चैतन्यमयी स्वभाव, मेरा सत्य मात्र स्वभाव। अरे एक समय के लिए होश आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वभाव का आए तेरा चैतन्यमयी स्वभाव, धर्मों की धारा चलती रहे, कोई विध्वंस ही नहीं है, कोई विद्रोही नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं है, ये तो शुद्ध चैतन्य मात्र तत्व हूँ। कि पर्याय परिणमन से मैंने अपना नाता तोड़ दिया, तो फिर किसी को कहाँ बदलना और किसी को कहाँ पलटना, अब तो एकमात्र तत्व है बस, एकमात्र सत्ता है बस, एकमात्र सुरति है बस, काय की अपने आनंद मात्र स्वभाव खोल रखा है, नहीं पता कहाँ है, नहीं पता किसकी है, ये पता है स्वभाव, चैतन्य मात्र स्वभाव, आनंद मात्र स्वभाव। भगवान इतने अनजान हो, मोक्ष मार्ग में चल रहा है नहीं चल रहा है, भगवान आप देखो, आप जानो, हम तो अपने स्वभाव में ही है बस, स्वभाव के अलावा किसी से प्रयोजन ही क्या है, स्वभाव के अलावा किसी से लेना देना ही क्या है, अपने चैतन्य में आत्म स्वभाव के अलावा किसी पर्याय परिणाम से कुछ करना ही धरना कहाँ है। तुम देखते क्यों है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, दिखता है हाँ दिखता है, कोई बात नहीं, तुम तो मस्त रहो, सुखी रहो। कहाँ सुखी रहे, सारे सुख में तो तुम्हारा स्वभाव है, वहीं रहो, आनंद में तो तुम्हारा स्वभाव है, वहीं रहो, प्रसन्नता रहे, आनंद की मस्ती रहे, स्वयं का स्वभाव का बोध रहे, अंदर में तत्व की निर्भयता निर्द्वंदता रहे, अरे अपने ज्ञान स्वभाव का प्रकाश रहे, यहाँ रहे अज्ञान से बिल्कुल भिन्न, ज्ञानमयी तत्व, अनंत चैतन्यमयी स्वभाव, अनंत चैतन्यमयी सत्ता, अपना अनंत ध्रुव का विलास, ध्रुव चैतन्यमयी सत्ता का विलास, बस ध्रुव चैतन्यमयी सत्ता का विलास, इसे विलास में विलसता हुआ अपना ही ध्रुव चैतन्यमयी सत्ता। भगवान एक ही एक बात
रूप चेतनता चेतनता, एक एक बार कितने बार बोलते भगवान 1 घंटे में? भगवान 1 घंटे में नहीं, शादी अनंत काल तक शुद्ध चैतन्य मात्र केवल भाव के अलावा कुछ है ही नहीं। कहीं भी देखो तुम बताओ, तुम तो ये बताओ कितने बार सुनने के बाद भी तुम कितने बोर होते हो, बस ये बताओ। कितने बार कितने बार एक ही एक शब्द सुनते सुनते कितनी बोरियत आती है भगवान। आनंद ही बढ़ता है ना, उत्साह बढ़ता है ना, रुचि और लगती है ना। क्यों? स्वभाव है ना तुम्हारा, स्वभाव चैतन्य मात्र स्वभाव। भगवान ये सब चैतन्य मात्र स्वभाव ही सत्य है, कहीं कोई उलझन नहीं है, कहीं कोई अटकन नहीं है, कहीं कोई भटकन नहीं है। मात्र एक सत्य है, मेरा आत्म सत्य, मेरा शुद्ध आत्म सत्य। और मेरे शुद्ध आत्म सत्य में मात्र शुद्धता ही लगी है। रुच है तुम्हें शुद्धता, तुम तो एक बात तुम्हें कुछ रटने का शौक है ना, एक बात रट लो, शुद्धता के अलावा किसी को नहीं देखना, नहीं दिखाई देगी तुम्हें पर्याय। तुम पर्याय परिणमन को नहीं देखना चाहते ना? हाँ, तो पर्याय परिणमन शुद्ध स्वभाव में नहीं, शुद्धता में नहीं। और ये शुद्धता में कोई पर्याय दिखेगी तो वो शुद्धता ही शुद्धता दिखेगी बस, इसलिए पर्याय है ही नहीं वह। हाँ, तो शुद्धता कहाँ है? कुछ नहीं। तो कोई देखो, कोई द्वंद्व नहीं है और कोई भेद नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्राप्त करनी हो और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुमसे दूर हो जाए। फिर क्या है? फिर सर्वत्र तुम्हारा शुद्ध आत्मा ही है भगवान जी, तुम्हारी भगवत सत्ता ही है, तुम्हारा निज आनंद स्वरूप ही है। तुम भैया इधर उधर भटक ही क्यों रहे हो? तुम भटकना और भागना छोड़ दो, तुम भटकना और भागना छोड़ दो, बस वो आनंद स्वरूप के अलावा कहीं कुछ। भगवान जी जब कहीं कुछ है ही नहीं तो फिर काय बैठे रहो, आनंद में रहो, मस्त रहो। बोलो सिद्धार्थ मंगलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो। भगवान आत्मा की जय हो, जय हो। ममल स्वभाव की जय हो।